हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल एफके बोर्ड एक्सप्रेस। सो आइए, आज हिंदी की सेकंड क्लास है और देखिएगा सेकंड क्लास में क्या चल रहा है। ये चीज आती है, क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए 2023 में। और ये 16 फरवरी से जो एग्जाम है आपके, उसके लिए क्या इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं, ये मिरर है। क्या है? दर्पण, यानी कि मिरर ले रखा है हमने। ठीक है, और हमने इसका नाम क्या दे दिया? एम और एम डैश दे दिया। क्या दिया इसका नाम? हमने एम और एम डैश दे दिया। और इसमें क्या कर दी? इसमें हमने कलई कर दी, कलई। ठीक है, पेंट कर दिया। मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए पेंट कर दिया हमने। पेंट यानी कलई, कलई यानी कि हमने इस पर पेंट कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, और पेंट किसका किया हमने? ये किया हमने पेंट इसका। और पेंट देखिएगा, ये एक्चुअल में कौन सा दर्पण है? ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? ये मिरर का नाम बताए जरा कोई भी, प्लीज कमेंट में करके बताओ, ये कौन सा मिरर है मुझे। ठीक है, जब तक मैं आगे बताता हूँ, इसका मिरर का नाम बताना आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है? इस पर पॉलिश की गई है। वो किसकी की गई है? वो किसकी की है? चांदी। चांदी, चांदी आप लोग जानते हैं, चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्वर बोल देते हैं, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की गई है इस पर, सिल्वर। और क्या है? और चांदी की यानी सिल्वर की क्या की है? इस पर परत चढ़ाई गई है। और पेंट, पेंट इसका क्या किया था? फॉस्फेट का, फॉस्फेट, फॉस्फेट का इसमें क्या किया था? फॉस्फेट का, फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या किया था? इसमें क्या किया था? इसमें लेप चढ़ाया था ऊपर से। पेंट, वो भी एक पेंट ही होता है। वो क्या, परावर्तक तल का क्या है? कारण बनता है। ठीक है, तो उसमें फॉस्फेट का क्या किया था? इसमें भी पेंट चढ़ाया था। वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है या फिर ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? 2 कलर का होता है। कभी रेड भी दिखता है, ठीक है, कभी ब्लू भी दिखता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे मिरर, यानी कि शीशे में देखते होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये हमने मिरर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमने यहां से एक रेज मारी। रेज यानी कि किरण मारी। और वो कौन सी किरण है? आपतित, आपतित किरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसिडेंट रेज। अब यहां से यानी कि किस पर टकराकर, यानी किस पर टकराकर? मिरर से टकराकर वो क्या हो गई? क्या हो गई है? वो रिफ्लेक्टेड हो गई, यानी परावर्तित हो गई। ठीक है, क्या होगी? रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित होगी। ठीक है, अब ये, और यहां से एक लंब निकला। इसको लंब बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में लंब बोलेंगे, लंब, लंब बोलेंगे, अभिलंब। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब। इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको। क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलेंगे इंग्लिश में इसको। ठीक है, तो वो हमने क्या ले लिया? एन और एन डैश ले लिया। क्लियर? अब यहां से आपतित किरण परावर्तक तल पर टकराकर, अब वो कहां गई? परावर्तित हो गई। और कहां से हुई वो? एक लंब वहां से डला। क्या डला? एन और एन डैश डला, यानी परपेंडिकुलर डला। जिसका अब ये जो इसको नाम दिया हमने, इसको नाम क्या दे दिया हमने? ए दे दिया। ए एन और एन डैश, ये कौन सा कोण बन गया? एक एंगल बन गया। वो कौन सा बन गया? इंसिडेंट। इंसिडेंट से ही तो लग रहा है, तो इसीलिए इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट क्या बन गया? एंगल बन गया। यानी आपतित, आपतित, आपतित कौन सा बन गया? आपतित कोण बन गया। आपतित कोण यानी इंसिडेंट, 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 इंसिडेंट क्या बन गया? एंगल। जिसको हम किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये कौन सा एंगल बन गया? तो फिर ये परावर्तक, ये परावर्तित से जो मिल रहा है, परावर्तन किरण से तो मिल रहा है, ये वाला है, ये अभिलंब। देखिएगा, ये इस वाली किरण से मिल रहा है, तो इसीलिए कौन सा हो गया? परावर्तन किरण, परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। क्लियर हुई? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ पाए स्टूडेंट आप लोग? ठीक है, और इसको किससे शो करते हैं? इसको आर से शो करते हैं। मैं ऊपर कर देता हूं हल्का, इसको किससे शो करते हैं? आर से शो करते हैं। क्लियर हुई बात? यहां इसको किससे शो करते हैं? आर से शो करते हैं। क्लियर हुई? तो यहां से एक चीज देखी, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देखेंगे यहां से प्रकाश किरण किसी चिकने तल से
टकराकर। चिकना तल यानी कि ये चिकना ही तल तो था, जब हमने पॉलिश वॉलिश कर दी इस पे तो चिकना तल हो गया ये। तो क्या है, चिकने तल से टकराकर, यानी कि और वो क्या है वह उसी माध्यम में लौट जाती है। दीज आर रिटर्न टू सेम मीडियम, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उससे प्रकाश का परावर्तन वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। रिफ्लेक्शन, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। प्रकाश का जिस प्रकाश यानी दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, यानी वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। प्रकाश जिस तल से टकराता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जो रेज है वो जिस तल से टकराती है, जिस सरफेस से टकराती है उसको क्या बोल देते हैं, परावर्तक तल, यानी कि सरफेस ऑफ क्या बोल देते हैं, परावर्तक रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस बोल देते हैं, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे, ठीक है, कहते हैं। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस बोल देंगे, ठीक है। परावर्तित प्रकाश की मात्रा पॉलिश पर निर्भर करती है, यानी परावर्तित की जो प्रकाश की मात्रा जो है वो पॉलिश पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा पॉलिश होगी मिरर पर वो उतनी तेजी रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर, ये मिरर है हमारा और इस पर जितनी अच्छी पॉलिश लग रही होगी वो प्रकाश की किरण जितनी जैसे आएगी ना तेजी से, उतनी तेजी से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। समझ रहे हो। तो ये चीज है, जितनी पॉलिश हम इस पर चढ़ाएंगे, जितनी अच्छी पॉलिश चढ़वाएंगे इस पर, वो उतनी तेजी से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। ये वाली बात बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो निर्भर करती है, ठीक है। तो कोई तल जितना अधिक चिकना और पॉलिशदार होगा, ये वाली बात मैं भी बताई तुमको, जो जितना चिकना और पॉलिशदार होगा परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि रिफ्लेक्शन की जो मात्रा होगी ना, रिफ्लेक्शन की जो यूनिट होगी वो उतनी ही स्पीड से होगी। क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। मैं एक बात और अच्छी तरह बता दे रहा हूं कि यहां से किरण यानी कि रेज गई, और रेज किस पर गई, इस तल पर गई, इस मिरर पर गई, ठीक है, इस मिरर पर गई, और यहां से टकराने के बाद वो परावर्तित हो गई, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी दिशा में चली गई। तो यही क्या है, ये किरण दूसरी दिशा में तेजी से जाएगी। कब जाएगी, जब पॉलिश, इस मिरर पर पॉलिश या चिकनापन ज्यादा होगा, तो तभी इतनी तेज जाएगी, जब ये तेजी से रिफ्लेक्ट होगी वो। इसीलिए यहां से इस कोण, ये जो यहां से एक कोण बना, कोण कौन सा बना, यानी एंगल बना, देखा जाए एक एंगल बना, ठीक है। वो किसका बना, यहां से ये वाला एक एंगल, जैसे मैं मान लीजिए ये किरण जा रही है और यहां से एक ये अभिलंब डल रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डल रहा है, तो यहां से ये देखा जाए तो कौन सा बन गया, एक एंगल बन गया, समकोण बोल देते हैं, ठीक है, एक एंगल बना, समकोण बोलेंगे इसको, ठीक है, राइट एंगल बोलेंगे इंग्लिश में, राइट एंगल, समकोण यानी कि राइट एंगल। और ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब ये क्या है, यहां से देखिएगा, यहां से जा रही है वाली करंट, तो यहां से जा रही है, इसका मतलब ये यहां से जा रही है, इसका मतलब ये एंगल बना, और उसके बाद यहां से परावर्तित, तो ये भी एक एंगल बना। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आप देखेंगे, वैसे देखा जाए तो 45-45 के बन रहे हैं दोनों, तो कोई बात नहीं, वो हम अभी एंगल का मसला नहीं कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं एंगल बनाइए, और ये भी एंगल जिस एंगल से जा रही है तो उसे आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, उससे आई से प्रदर्शित करेंगे, और जिस पे परावर्तित हो रही है उसको आर से यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल बोलेंगे, यानी परावर्तन कोण बोलेंगे। समझ में आई बात, उसको आई से, इंसिडेंट यानी आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और रिफ्लेक्शन यानी कि आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन देखिए यहीं से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन यानी कि आर और इंसिडेंट यानी कि आई, ठीक है, इसको आई और आर से शो करते हैं। तो यहां से दो रूल निकल कर आते हैं हमारे, कितने निकल कर आते हैं हमारे, दो रूल निकल कर आते हैं, ठीक है। तो वो रूल देखेंगे, मैं इसको प्लीज इसको इरेज कर दे रहा हूं, जिन लोगों को उतारना है तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए यहां से दो रूल निकलते हैं, क्या निकलते हैं, दो रूल निकलते हैं, यानी कि मैं बात करूं यहां से, क्या रूल निकलेंगे आपके यहां से, हाँ, परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के दो नियम हो गए, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, यानी कि नियम या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रूल्स, या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होते हैं इसके दो रूल्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स,
दे आर टू रूल्स, इसके दो रूल्स होते हैं, देयर आर टू रूल्स, ठीक है। इसके कितने रूल्स हैं, इसके कितने नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम कौन सा होता है इसका, पहला नियम, दूसरा नियम। पहला नियम जो होता है आपका, क्या होता है इसका, कि जो पहला नियम जो होता है कि इसका आपतन कोण, आपतित किरण और आपतित किरण यानी इंसिडेंट एंगल, हाँ, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये फिर कह सकते हैं आपतित एंगल और परावर्तित एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैंने भी बताया आपको, देखो यहाँ पर ही कि ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, 90 डिग्री के। तो भाई यार से बात, ये दोनों बराबर भी होंगे आपस में, तो इसीलिए आपतित किरण या फिर कह सकता हूं आपतित कोण, ठीक है। तो आपतित कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू, और वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल जिसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, हिंदी में यहां पहले लिख देता हूं मैं, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। उसको किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, और इसको किससे शो करेंगे, एंगल आई, और इसको शो किससे करेंगे, एंगल आर, ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल कर आती है, यहां से क्या निकल कर आती है, देखिएगा, मैं एक बोलता हूं, आपतित किरण की ज्या यानी कि साइन, आपतित किरण की ज्या और परावर्तित किरण की ज्या क्या होती है, अनुपाती होती है, यानी कि रेशनल होती है। आपतित किरण की ज्या, आपतित ज्या बोलते हैं, ज्या किसको बोलते हैं, साइन को बोलते हैं। ज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन, साइन, SINE, साइन, ठीक है। ज्या को बोलते हैं साइन, ठीक है, हिंदी में ज्या बोलेंगे। तो आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, अनुपाती होती है। अनुपाती मतलब रेशियो होती है, एक दूसरे के रेशियो में होती है, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के रेशियो होती है, रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि मैं इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी मैं इसको आगे लिखवा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज स्टूडेंट। मैं इसको यहां से रेस कर देता हूं। मैंने बोला आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब आई, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, आई मतलब साइन आई, या फिर आई साइन कह सकता हूं, तो साइन आई कह सकता हूं यहाँ पर, साइन आई, ठीक है। और रेशियो का मतलब होता है बट्टे, मतलब होता है अपॉन में ही होता है रेशियो का मतलब, ठीक है। तो बट्टे आप क्या, परावर्तन कोण की ज्या, तो परावर्तन कोण किससे शो करेंगे, आर से शो करेंगे। तो परावर्तन कोण की ज्या मतलब साइन, ठीक है, और परावर्तन कोण यानी आर, ठीक है ना। ये क्या होती है, नियतांक होती है, नियतांक होती है। क्लियर हुई बात, नियतांक, ठीक है। तो यहां से ये जो बना है, क्या बनाया दिया आपका, स्नेल का नियम बना है, स्नेल का नियम, स्नेल लॉ, ठीक है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ये वाली बात आपकी क्लियर हुई, ठीक है। स्नेल लॉ यानी कि स्नेल का नियम, नियतांक निकल कर आया, क्या नियतांक निकल कर आया कि साइन आई बट्टे साइन आर होता है। मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, वो डायरेक्ट कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्नेल का नियम कौन सा है, इनमें से स्नेल का नियम कौन सा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये बात आपको क्लियर बता दूं मैं आपको, इसमें पूछा ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो डायरेक्टली, ठीक है ना। तो पूछेगा स्नेल, इनमें से
स्नेल का नियम कौन सा है? स्नेल का नियम इंग्लिश में बोलेगा व्हाट इज द स्नेल नियम, स्नेल रूल्स। ठीक है, तो क्या होता है ऑप्शन में ए बी सी डी करके दे देगा आपको। ठीक है, इस तरह से डी इस तरह करके दे देगा आपको, ए बी इसे करके देगा। तो वहां एक एक्चुअल में वो लिखा होगा स्नेल नियम, क्या लिखा होगा? साइन आई बट साइन आर लिखा होगा, साइन आर। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर? ये आपको अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, या इसकी जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। ओके, ठीक है, अब इसका सेकंड लॉ आपको बता देते हैं। इसका सेकंड लॉ को क्या होता है? इसका सेकंड लॉ क्या होता है? क्या होता है इसका सेकंड लॉ? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेस, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेस, ठीक है, इंसिडेंट रेस कॉमा आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी इंग्लिश में उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रे। और उसके बाद में आपतित किरण इंसिडेंट रेज और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेज एंड और क्या है? अभिलंब और अभिलंब ठीक है, यानी कि एंड क्या है? और यानी कि एंड, और अभिलंब यानी कि क्या बोलते हैं उसको? परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ठीक है, होते हैं एक ही तल पर ही, तो एक बिंदु पर ही तो है। बिंदु का नाम क्या है? एन ही तो है। एक ही तल यानी कि एन पर होते हैं। क्लियर हुई बात? एक बिंदु यानी कि एल पर, एन पर होते हैं। तो यहां से क्या लिखना है? इज बी ऑन क्या है? सरफेस, ऑन ए सरफेस, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक है, बी यहां से इसके बाद में आप लिख सकते हैं बी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं बी क्या है? बी ऑन, ये क्या? सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑन ए सरफेस। क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आपको बहुत अच्छी, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुई बात? ओके, सो आप लोगों ने बताया नहीं कि ये कौन सा मिरर था? आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया। सो प्लीज कमेंट करो और बताओ। ठीक है, मैं फिर इसको बताने जा रहा हूं। ये कौन सा मिरर होगा? इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। यानी कि प्लेन मतलब, प्लेन कैसा होगा? मतलब समतल। प्लेन यानी कि समतल दर्पण। एक ऐसा दर्पण जो क्या है? बिल्कुल कैसा होता है? प्लेन होता है। प्लेन बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे प्लेन कैसा होता है? ऐसा प्लेन होता है। एक्चुअली में कैसा होता है? ऐसा। एक्चुअली में हमने क्या किया, इसके ऊपर कलई कर दी थी और हमने यहाँ से रेज मारी थी। अब ये क्या हुई? ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ से क्या बन गया? इसका एक अभिलंब हुई। ये अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रेज होगी। ये परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रेज होगी। ठीक है,
और ये क्या हो गया आपका अभिलंब यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें। इसको रेज कर दे रहा हूं मैं, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छी तरह से। सो आई होप इसको अच्छी तरह से करना, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी 10th क्लास की, ठीक है। तो आप जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी 0 लेवल से कर रहे हैं, जो तैयारी अच्छी तरह से नहीं हुई है, तो प्लीज इसको भी ध्यान दिए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर एक किसकी बात करता हूँ, दर्पण की बात करता हूँ। यहाँ पर ऐसा मान लीजिए मैंने एक गोला ले लिया, ठीक है, गोला यानी कि ऐसा मान लो खोखला गोला ले लिया, खोखला खोखला गोला ले लिया, गोला खोखला जो अंदर से क्या है, खोखला है बिल्कुल, जैसे नारियल की तरह। इंग्लिश में बोलते हैं उसको, खोखले गोले को होलो, क्या बोलते हैं, होलो सर्किल, सी है ये, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, सी सर्किल, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको बीच में से काट दिया इसमें, ठीक है। अगर प्लीज देखिएगा बाहर की आवाज आ रही हो या न्यूज आ रहा हो, ठीक है, बाहर का, तो प्लीज को क्या करिएगा, इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने इसको बीच में से काट दिया। काटने के बाद में अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा, ये ऐसे करके दिखाई देने लगा मुझे, ठीक है, इस तरह से दिखाई देने लगा। अब आप देखेंगे इसका सेंटर तो यही है, सेंटर यानी केंद्रक, सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, तो आप इसका देखेंगे यही है, ठीक है, वक्रता केंद्र तो यही है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो मैं क्या करता हूं, ये काट दिया मैंने, तो दोनों का केंद्र तो एक ही रहा, यानी वक्रता केंद्र तो एक ही रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को किससे शो करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, सी से करते हैं। क्लियर हुई बात? तो यहां पर मैं एंगल बना के दिखा देता हूं आपको। तो देखिएगा इसमें 2 तरह के एंगल बनेंगे, आप देखेंगे इसमें 2 तरह के एंगल बनेंगे। एक बनेगा एंगल इस तरह से, ये वाला एंगल मैं इसको ऐसे उतार लेता हूं, और एक बनेगा ऐसे करके, ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। सॉरी एंगल नहीं, दर्पण यानी मिरर बनेंगे। ये 2 तरह के मिरर बन रहे हैं, आप इसको देखेंगे। यहां से मैंने एक रेज डाल दी, रेज, ठीक है। और मैंने एक नहीं, मैंने तमाम रेज डाली, ऐसे करके मैंने रेज डाल दी इसमें, ऐसे करके मालूम रेज डाली, ठीक है। अब वो क्या है कि ये, और यहां पर ये तो इसको क्या हो गया, देखिएगा ये ऐसे है, तो इसके सामने क्या होगा, वक्रता केंद्र, यानी कि यही तो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र ही होगा ये, सी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बीचा बीच जो होता है उसको बोलते हैं एफ, यानी कि फोकस दूरी, एफ यानी कि फोकस दूरी, फोकस बिंदु। क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोल देते हैं। क्लियर हुई बात आपकी, ठीक है। अब ये जो होता है, ये क्या होता है, ये मिरर को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पी बोलते हैं, पी हिंदी में इसको बोलते हैं पी, यहां इसको पी से डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल, क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। तो अब क्या है कि रेज यहां से ये गई, यहां से रेज जा रही है, ये वाली जा रही है रेज, इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि रेज टकरा के इस मिरर से टकरा कर, अब ये कहां से लौटेंगी, ऐसे करके लौटेंगी, ऐसे करके लौटेंगी, इस तरह से लौटेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। और ये जो है, ये कैसे इस पर टकरा के कैसे लौटेगी, सीधे ऐसे करके लौटेगी, ये सीधी लौटेगी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे तो गई, ऐसे लौटी, ये ऐसे गई तो कैसे लौटी, इस तरह से लौटी, ठीक है। और ये ऐसे जाती हैं तो ये लौटती कैसे, ऐसे करके लौटती है, ठीक है। तो इसका सेंटर यानी फोकस बिंदु कौन सा हो गया, यही तो हो गया, ये इसी पे से लौट रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है, इसका क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट होता है, देखा जाए तो। हाँ, अभी देखिए मैं इस पर बात नहीं करी, कौन सा दर्पण यानी कौन सा मिरर होगा।
ये देखिएगा कौन सा मिरर हो, मैंने बाहर पॉलिश कर दी। और आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और नहीं जानते तो वो अच्छी तरह जान लें कि जिसमें बाहर पॉलिश होती है यानी उभरे हुए पार्ट में पॉलिश होती है, वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। अवतल दर्पण, सॉरी लेंस नहीं, अवतल दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए दर्पण। अब क्या? अवतल दर्पण, दर्पण, ठीक है। और इसको क्या अवतल दर्पण यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कनकेव, 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 कनकेव मिरर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसका भी वक्रता केंद्र देखिएगा जब ऐसा है। मैं इसको प्लीज दोबारा बना देता हूं, ये इस तरह से बना दिया मैंने, इस तरह से मैंने ये क्या डाल दिया, और ये जो है हमने ये डाला है इसको क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे, अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? अक्ष। और कैसा कैसा अक्ष होगा? मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष यानी कि मेन एक्सिस, इंग्लिश में बोलेंगे मेन एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या मुख्य अक्ष से, यहां से मुख्य अक्ष से हमने रेस डाल दी, तो सेम है आप लोग जानते ही हो कि ये P हो गया ध्रुव, और इसको ये यहाँ हो गया फोकस यानी कि फोकस बिंदु F, यानी फोकल पॉइंट ये F हो गया, ये वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब हमने यहां से रेस डाली, इसमें भी यहां से रेस डालना शुरू कर दिया हमने इसमें, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो यहां से इसमें रेस डालना शुरू कर दिया, तो आपने जब यहां से रेस डाला तो आप देखेंगे ये रेस यहां तक तो आ रही है। मैं यहां हल्का सा बढ़ा देता हूं, ये कर देता हूं, F कर देता हूं इसको, F इसको कर देता हूं मैं, और ये वक्रता केंद्र यहाँ C यहां बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये रेस है ना, ये लौट रही है, सॉरी ऐसे करके जा रही है, तो ये जा रही है, और ये कैसे लौट रही है? ऐसे करके लौट रही है, ऐसे करके ये इस पे लौटी, ऐसे करके, और ये कहां लौट गई? पीछे लौट गई। अब देखिए ये कैसे पता चला कि लौटी कैसे? अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ रेस तो आ रही है लेकिन यहाँ टकरा कर ऐसे लौट के जा रही है, ये ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। यहां से आ तो रही है लेकिन ये टकरा के लौट के जा रही है, तो ये कैसे हुआ? आभासी प्रतीत हुई, आभासी, आभासी क्या हुई? आभासी प्रतीत हुई, आभासी प्रतीत हुई, आभासी यानी कि ये फील तो हो रही है कि कैसी आभास तो हो रही है कि किरण तो जा रही है फोकस बिंदु तक, लेकिन क्या लौट के आ रही है, ठीक है। तो ये यहां तक बात रही, और आगे प्लीज इसको कंटिन्यू अगली पार्ट में करेंगे, ठीक है। और अच्छा, और इससे आगे और अच्छा आने वाला है। अब यहां से क्वेश्चन बनना आपके शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यानी कि ये है वस्तु है, वस्तु ऐसे रखी है तो उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, आभासी बनेगी या वास्तविक बनेगी, यहां से इस तरह से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज हमारा अगला पार्ट देखिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आने वाला है। ये कौन सा था? ये सेकंड पार्ट था। सो प्लीज मैं इसको लिख नहीं पाया, ध्यान करिएगा प्लीज, ठीक है। सेकंड पार्ट था। सो अगला हमारा थर्ड पार्ट आएगा, तो उसमें कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में आपके अपकमिंग एग्जाम में 2023 में आपको आएंगे, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं आपकी तैयारी। सो प्लीज जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, ठीक है, जो हमारे नए लोग आए हैं वीडियो देखने के लिए, नए स्टूडेंट आए हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल आइकन को हिट कर दें, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब तो है ही है उनके पास में, वो लाइक शेयर भी कर दें जरूर। थैंक यू सो मच, हैव यू गुड डे, लव यू ऑल।